बाढ़ आने के कई कारण होते हैं। एक, नदियों में गाद का बढ़ना, नदी के जगहों को, जो नदी बहती थी जहाँ, वहाँ उस जगहों को अतिक्रमित करके और वहाँ आबादी का बस जाना, इन चीज़ों पर नियंत्रण करके और इन चीज़ों पर सफाई, गाद की सफाई के साथ साथ आबादी को हटा करके दूसरी जगह विस्थापित करना और उसके किनारे पर्यावरण पौधा लगाना, जंगल लगाना, इन चीज़ों पर भी जीवन धारा की अपनी योजना। आसपास के लोग जागरूक हो जाएंगे तो ये सब चीज़ नदी में नहीं जाएगा। वहाँ जो पौधा लगाया जाएगा, वहाँ के लोगों को उसके विषय में जागरूक किया जाएगा कि पौधा सिर्फ लगा देने से ही नहीं होगा, फिर उसका संरक्षण भी करना पड़ेगा ताकि वो बड़ा हो सके, ताकि वो वृक्ष बन सके। जीवन धारा नमामि गंगे योजना के तहत आज मनोज कुमार वत्स ने अपने कार्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें नव मनोनीत डॉक्टर दीपक सिन्हा, जो कि प्रांतीय उपाध्यक्ष चुने गए हैं, उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। इस समारोह की अध्यक्षता रविनंदन सिंह ने की थी। साथ ही साथ डॉक्टर सरोज कुमार वर्मा जी इसके मुख्य वक्ता थे। संगीता जी, जो कि पूर्व उपाध्यक्ष रह चुकी हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट की, वो भी इस अवसर पर उपस्थित थी। इसके साथ साथ पूरे कार्यक्रम का संचालन अश्वनी कुमार ने किया। राम बाबू जी, जो कि विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं, और मनोज कुमार वत्स ने ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, और विद्यार्थी परिषद से जुड़े अंकज जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। इसके अलावा और भी प्रांत के कई गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, और इसमें पूरी तरह से बातचीत हुई कि नमामि गंगे, जिसमें गंगा जी का नाम तो आता ही है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से गंगा जी के नाम के साथ साथ जल के हर वो स्रोत जो कि मनुष्य जीवन में और पर्यावरण में काम आते हैं, जिनका पर्यावरण में हिस्सा है, उसकी स्वच्छता, संरक्षण बरकरार रहे, इन्हीं बातों को लेकर के आज इस कार्यक्रम को रखा गया। और इस कार्यक्रम में सबने अपने अपने मंतव्य रखे, लेकिन जो नव मनोनीत उपाध्यक्ष हैं, उनसे हमने क्या बातचीत की, आइए सुनाते हैं आपको एक वीडियो रिपोर्ट। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, प्रदेश के आप उपाध्यक्ष चुने गए हैं, और ये जानना चाहेंगे कि हमारे बिहार में, हमारे प्रांत में अगर देखा जाए तो बाढ़ बहुत बड़ी समस्या है। बाढ़ की समस्या से जूझने के लिए क्या कार्यक्रम या क्या प्लान बना रहे हैं? जीवन धारा नमामि गंगे की योजना में बाढ़ से मुक्ति की भी रचना है, और वह जैसे बाढ़ आने के कई कारण होते हैं। एक, नदियों में गाद का बढ़ना, नदी के जगहों को, जो नदी बहती थी जहाँ, वहाँ उस जगहों को अतिक्रमित करके और वहाँ आबादी का बस जाना, इन चीज़ों पर नियंत्रण करके और इन चीज़ों पर सफाई, गाद की सफाई के साथ साथ आबादी को हटा करके दूसरी जगह विस्थापित करना और उसके किनारे पर्यावरण पौधा लगाना, जंगल लगाना, इन चीज़ों पर भी जीवन धारा की अपनी योजना है, जिससे बाढ़ से बिहार को बचाया जा सकता है। ठीक है। दूसरा सवाल मेरा है कि हमारे बगल के राज्य ने, थोड़े दूर के राज्य में, मध्य प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले कॉन्टेमिनेटेड वाटर की वजह से त्रासदी हुई थी। इस तरह की घटना यहाँ ना हो, क्योंकि हम कहते हैं कि जैसा आपने ही कहा कि गंगा एक प्रतीकात्मक वर्ड है। हर एक जल, हर एक जो जल का प्रवाह है, उसको आप गंगा मानते हैं। तो ऐसे में जो पेयजल है वो कभी दूषित ना हो, किसी की जान ना जाए, इसके लिए क्या करेंगे? जी बिल्कुल, प्रदूषण से रोकेंगे तभी जो है वह स्वच्छ होगा। स्वच्छ जो NMCG है, मतलब स्वच्छ गंगा मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, उसका यही काम ही है कि हमको पहले जलों को संरक्षित करना है, उसको स्वच्छ करना है, उसको पेय लायक बनाना है, जिससे आम आदमी जब उसका ग्रहण करे तो उसको इससे फायदा हो, इसका नुकसान बीमारी के रूप में न हो। इसका यह रचना है, यह योजना है, इस पर भी काम होगा। अब चूंकि हमको पदभार मिला है तो इस दायित्व का निर्वहन के लिए हम संगोष्ठी करेंगे, सदस्यता भी करेंगे, और समाज को जागरूक करके प्रशासन से सहयोग लेकर के इस चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। जी, आज के कार्यक्रम में फिलॉसफी से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हुई, और ऐसे में एक चर्चा हुई कल्पवास को लेकर के भी। भारतीय फिलॉसफी, भारतीय दर्शन नदी के किनारे से बहुत ज़्यादा अपना सामंजस्य बिठाकर रखता है। ऐसे में कल्पवास की जो आज बात हुई है, क्या इसके ऊपर भी कोई कार्यक्रम करेंगे आप? देखिए, मानव सभ्यता का विकास ही नदी किनारे प्रारंभ हुआ था,
और इसलिए कि नदी के पास रहने से कई जो मनुष्य का जो दैनिक जीवन की चीज़ है वो उसकी पूर्ति होती थी। तो वह उसी का हिस्सा कल्पवास है, जो आज अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ये महोत्सव होकर रह गया। तो महोत्सव न हो या जीवन में फिर से उतारा जाए, इसके लिए भी सोच है हमारे यहाँ, और उस सोच पर उसको व्यवहारिक जीवन में लाने की बात है, जिस पर हम लोग काम करेंगे। जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फेंकना, तो बस जब वहाँ के आसपास के लोग जागरूक हो जाएंगे तो ये सब चीज़ नदी में नहीं जाएगा। वहाँ जो पौधा लगाया जाएगा, वहाँ के लोगों को उसके विषय में जागरूक किया जाएगा कि पौधा सिर्फ लगा देने से ही नहीं होगा, फिर उसका संरक्षण भी करना पड़ेगा ताकि वो बड़ा हो सके, ताकि वो वृक्ष बन सके। तो जब वहाँ के लोग जागरूक हो जाएंगे तो वहाँ खुद ही वो उस चीज़ को देखभाल करेंगे। और ऐसा मैंने सोचना है कि ये उनके जीवन में नित्य प्रतिदिन के जो उनका जो काम है उसके साथ ये जुड़ जाए। तो जुड़ने के साथ ही वो नदी का प्रदूषण कम होगा। अभी इसको मीलों दूर जाना है, अभी बहुत कम, बहुत बहुत धन्यवाद।